सूबे की सरकार जहां प्रदेश के सभी जिलों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में लगी है, वहीं गोंडा के जिम्मेदार अधिकारियों को सरकार की नीति रास नहीं आ रही है। सरकार की मंशा का उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाए बस गड्ढे ही गड्ढे। समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। खबर यूपी के गोंडा जिले से है। अगर बात किया जाए गड्ढा मुक्ति की तो NH रोड को छोड़कर कस्बे से लेकर लिंक रोड चस की तस बनी हुई है। यह कह पाना मुश्किल होगा कि सड़कों में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क। लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ कागज की पूर्ति करते हैं और अपने खाली गड्ढों को भरते हैं। सरकार भले ही डेडलाइन नवंबर 2021 दे दिया है, लेकिन PWD आज भी अपनी कछुए के चाल को नहीं भूल पा रहा है। मुख्य अभियंता अंबिका सिंह का कहना है कि 3700 किलोमीटर सड़कें पर गड्ढे हैं, जिसमें 2600 किलोमीटर की सड़कों की मरम्मत किया जा चुका है। बाकी बचे 1000 किलोमीटर की सड़क नवंबर तक सही कर दी जाएगी। जनपद गोंडा में हमारे 13,000 किलोमीटर लगभग सारी सड़कों की लंबाई है, जिसमें से क्षतिग्रस्त मार्ग जिसमें गड्ढे थे वो 3700 किलोमीटर हमारे हैं, जिसमें से हम 2600 किलोमीटर गड्ढा मुक्त कर चुके हैं और 30 नवंबर तक शेष किलोमीटर गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारी कार्य योजना 32 करोड़ की बनी थी, जिसमें 17 करोड़ की धनराशि हमें मिल चुकी है और 6 करोड़ व्यय भी किया जा चुका है और 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करते हुए कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। कागजों में तो बुलेट ट्रेन से तेज सड़कों की मरम्मत की जा रही है, लेकिन धरातल पर हवा हवाई साबित हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, इस टूटी बिखरी सड़क पर चलने वाले राहगीर कह रहे हैं, स्थानीय लोग कह रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार सरकार की मंशा पर जिम्मेदार अधिकारी क्यों सरकार की किरकिरी करने में लगे हैं? इस जिम्मेदार अधिकारी से सवाल जवाब पूछने से क्यों कतरा रहे हैं? जिस तरह से हालात हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार दिख रहा है। अगर भ्रष्टाचार है तो आखिरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों मेहरबान है जिलाधिकारी? क्या नाम है आपका? बिंदु तिवारी, कहाँ के निवासी? मैयापुर। क्या समस्या है सड़कों को लेकर? आप लोगों को किस तरीके की कैसी समस्या सामना करना पड़ता है आपको? बहुत परेशानी है आने जाने में, और कहीं पलट जाता है और रिक्शा या खड़ा है, लेकिन किसी तरीके से आते जाते हैं और बड़ी परेशानी है। कोई पर सुनवाई नहीं है। क्या है सड़क में क्या दिक्कत? सड़क में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, टूटी है तो गढ़े गढ़ा तो पड़ा है। सरकार कह रही है हमने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, गड्ढा नहीं है। और यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कितना गड्ढा है सड़कों में? अरे एक एक बित्ता एक एक हाथ गढ़ा है। एक ही जगह या 2-3 जगह? अरे कई जगह है, पूरा रास्ता खराब है। मैयापुर तक, स्टेशन से गुरुपुरवा तक और मिल तक खराब है। कितने दिनों से खराब है? अरे तो सालों साल ऐसे ही रहता है। हाँ, मतलब आप लोग को गड्ढों में ही जीना पड़ रहा है। 4 साल हो गए। अब क्या किया जाए, परेशानी तो है ही है, कोई सुनवाई नहीं है। और कैसे लोग को तकलीफ होती है? किस तरीके का क्या पलट जाता है, क्या होता है? पल जाते हैं, बहुत आदमी चोट खा जाते हैं, कहूँ गोड़ टूट जाए, कहूँ हाथ टूट जाए, कहूँ कुछ हो यार, बहुत परेशानी है। राहगीरों से लेकर स्थानीय लोगों तक जर्जर सड़क आफत की सड़क बनती जा रही है। सफ़र करना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सड़क खराब होने की वजह से घटनाएं भी हो रही हैं। उसके बाद भी इस सड़क की हालत को देखने वाला कोई नहीं है। कार्य कराने की तो दूर की बात है। जिम्मेदार अधिकारी इस रास्ते की ओर कभी देखने की जहमत भी नहीं उठाते। ऑल इज वेल का सरकारी कागजों में लिखकर कार्यालय में रख के अलमारी में रख दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर शासन से लेकर जिला प्रशासन को तत्काल कामकाज का ब्यौरा दिखाने लगते हैं। अरे 4 सालों से ये है, यहाँ किसान तमाम परेशान, तमाम ट्राली पड़ी जा रही है, तमाम आदमी को हादसा हो चुका है। यहाँ से 6 किलोमीटर मील है, सारा रास्ता खराब पड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं, ना गड्ढा मुक्त हुआ है। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है? अरे गड्ढा सड़क सब बराबरी है, कोई पता नहीं यहाँ सड़क की नहीं है। कितने सालों से ऐसा है? कम से कम 3 साल हो गए इसको। तो कैसी समस्याएं, क्या तकलीफ उठाना पड़ता है? अरे अनेकों प्रकार की तकलीफ है। रात में जाना दुश्वार होता है, रात में कोई जा ही नहीं सकता यहाँ से। जाने में जो छोटे रिक्शा चल रहे हैं लाइट वाले, ये पलट जाते हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बाइक तमाम ख़राब हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है। गन्ना ट्राली किसान लोग परेशान हो रहे हैं, रास्ते में खड़े रह जाते हैं। कितने गाँव को जोड़ता है ये रास्ता?
ये कम से कम ये पूरा कटरा विधानसभा जो है, ये आधा कटरा विधानसभा इसमें आ रहा है, आधा से ज़्यादा इसका मार्ग है। रेलवे मार्ग भी इस पे है, मैजापुर मिल भी है, गन्ना चीनी मिल, हाँ रेलवे स्टेशन भी है, गन्ना मिल भी है, बैंक भी है। किसान के लिए ज़्यादा समस्या हो रही है। करनैलगंज, कटरा बाजार, पहाड़पुर, चौराहा, अहमदपुर, मैजापुर, सुमेरपुर, ऐसे न जाने कितने सड़क हैं जहां सड़क में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। इस रास्ते से हर दिन लोगों का आवागमन रहता है। न्यूज़ आर्टिकल की इस मुहिम को उठाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है शायद इस जर्जर सड़क की मरम्मत की जाए, स्थानीय व आने जाने वाले लोगों के लिए राहत का सबब बने। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिशंकर वर्मा है। ये रोड कब से टूटी हुई है? 1-1.5 साल से टूटी हुई है। कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ तक जाती है? पहाड़ापुर से शुरुआत हुआ है जी। और मैजापुर स्टेशन तक गई है ये। मैजापुर हाँ, किस किस गांव तक जाती है? अब ये 3 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक सड़क टूटी है, 8 किलोमीटर तक। तो आप लोगों के दिक्कतें बहुत आती हुई। अब दिक्कत क्या, इस पर चलने में हर ना पैदल चला नहीं जा रहा, पत्थर डाला ये नहीं कर रहा।